ये हमारे इंडियन फ्लैग की जर्नी है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इस फ्लैग को याद रखना है, क्योंकि शुरू से लेके आज तक आप इसी फ्लैग को फहरते हुए देख रहे हैं। आइए हम देख लेते हैं कि इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या संशोधन लेके आया है जिसके तहत आप अपने घर में तिरंगा फहरा सकते हैं, लेकिन किस किस नियमों के अंतर्गत आपको इस तिरंगे को फहराना है, जिसको लेकर के आपके ऊपर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, हाय गाइस, मेरा नाम है जय और इस चैनल का नाम है सीजी की स्टडी। इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाता रहता हूं, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेक श्योर कि बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस बार भारत सरकार ने आजादी के 75वें सालगिरह के अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव बनाने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई जा रही है। अब ये हर घर तिरंगा तो शायद आपको पता चल ही गया होगा कि हर घर तिरंगा फहराना, जिसके अंतर्गत भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत भाग 2 में और पैरा 3.2 के अंतर्गत बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, जिसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ आपको 2 संशोधन याद रखने हैं। पहला जो संशोधन है जिसके अंतर्गत आपको हर घर तिरंगा 24 घंटा फहराने की आजादी मिलने वाली है। इसके पूर्व क्या था? इसके पूर्व आपको सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक का समय मिलता था झंडा फहराने के लिए, यानी सूर्य अस्त होने के बाद आपको झंडा उतारना पड़ता था ससम्मान, लेकिन इस बार आप 24 घंटा झंडा फहरा सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो नियम लाया गया है या दूसरा जो संशोधन है, जिसके अंतर्गत मशीन से बने और मशीन से कटे हुए पॉलिएस्टर के झंडे भी आप फहरा सकते हैं। लेकिन अभी झंडे हैं क्या, याद रखिए, इसके पूर्व जो है सिर्फ और सिर्फ खादी के झंडे बनाने के नियम रखे गए थे, जिसके थ्रू आप हाथ से कटे हुए और हाथ से बने हुए झंडे का उपयोग करते थे। लेकिन इस बार ये संशोधन के तहत बहुत ही अच्छा नियम लाया गया, जिसके अंतर्गत हर घर तिरंगा पहुंच पाएगा। अब कुछ चीजें ये देख लेते हैं कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत आपके लिए क्या खास है। अमृत महोत्सव के अंतर्गत आपको ये याद रखना है कि आप हर घर तिरंगा फहरा सकते हैं। शायद आपको पता होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट लगभग 20 करोड़ से अधिक घर में तिरंगा फहराने के लिए बहुत ही अच्छा संशोधन किया है। अब ये संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये शर्ट खादी का बना हुआ है, जिसकी कॉस्ट लगभग 2100 रुपए है, यानी 2100 रुपए। अब सोचिए, इस प्रकार से अगर आप झंडे को खरीदने जाते तो कितना महंगा पड़ता। अगर प्योर खादी का है तो सरकार ने लगभग इस संशोधन को इसीलिए लाया कि पॉलिएस्टर से बने झंडे थोड़े से कॉस्ट में कम हो जाएंगे तो हर घर तिरंगा फहराया जा सकेगा। ये बहुत ही बेहतरीन संशोधन है। इसके साथ साथ आपको याद ये रखना है कि जो 24 घंटा झंडा आप फहरा सकते हैं, उसमें आपको क्या क्या खास बात ध्यान रखना है, जिसके लिए आपके अंदर कानूनी कार्यवाही ना हो आपके ऊपर। तो आइए ये सबको हम देख लेते हैं। देखिए, पहला नियम जो है, शायद आपको पता होगा कि आप इस बार 24 घंटा झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन रात के समय तिरंगे झंडे के लिए एक डेडिकेटेड लाइट होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत वो अंधेरे में ना हो। ये सबसे पहला नियम है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है, जिसके अंतर्गत आप अगर अपने घर में झंडा फहरा रहे हैं, इस अमृत महोत्सव में तो हर कोई लगभग अपने घर में झंडा फहराएगा, लेकिन याद ये रखना है कि आप किसी भी कम्युनिटी के हो, आप तिरंगे झंडे को सबसे ऊपर फहराएंगे। आपके घर में कोई ना कोई झंडा लगा ही होगा, वो सारे झंडे तिरंगे झंडे के नीचे ही होने चाहिए, नहीं तो ये इंडियन फ्लैग का अपमान माना जाएगा। यहां पे आप याद रखिए दूसरा नियम। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि उस तिरंगे झंडे के लिए जो आप अपने घर में फहराएंगे, उसके लिए एक डेडिकेटेड आदमी होना चाहिए। कहने का मतलब उसका ध्यान रखने के लिए कि कहीं इंडियन फ्लैग में किसी प्रकार की आपत्ति तो नहीं आ रही है या किसी प्रकार से उसमें दिक्कत तो नहीं आ रही है। और तीसरा नियम यह है कि इंडियन फ्लैग को झुका करके नहीं फहराया जा सकता, ना ही उसके ऊपर फूल माला लगाया जाएगा फहराने के टाइम। ये सारे नियम को आपको ध्यान रखते हुए इंडियन फ्लैग को फहराना है। इसके साथ साथ बहुत ही माइनर नियम है, जिसके अंतर्गत आपको ध्यान देना है। तो अब ये सारे नियम को आप ध्यान रखिए कि इस नियम के अंतर्गत आपको झंडे फहराने की आजादी जरूर मिली है, लेकिन सम्मान में किसी प्रकार की रियायत नहीं रखी गई है। तो मैं चाहता हूं कि हर घर में झंडा जरूर फहराया जाए, लेकिन उसके सम्मान का बिल्कुल ध्यान रखा जाए। अगर यहां तक आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि जो आप अपने घर में झंडा फहराएंगे, उसमें जो कलर का कॉम्बिनेशन है वो इंडियन फ्लैग के हिसाब से होना चाहिए, यानी सबसे ऊपर केसरिया रंग, मिडिल में व्हाइट और नीचे जो है हरा रंग। यानी आप झंडा को उल्टा नहीं फहराएंगे, इसको बिल्कुल याद रखेंगे कि हरा रंग हमेशा झंडे के नीचे होता है। इसके अलावा और भी नियम जो आप जानते हैं उसका जरूर पालन करें। इंडियन फ्लैग क्योंकि हमारे देश का सम्मान है और हमेशा सम्मान रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड पीस।